प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं हूं आपके साथ कुमार साहब जी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल क्रांतिकारी संत कबीर। आज हम पहुंचे हुए हैं कबीर आश्रम बुरहानपुर में। यहाँ देश के कोने कोने से भक्त सज्जन सत्संग श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सो आइए कहाँ कहाँ से भक्त लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ आने से क्या फ़ायदा है, उनका आने का उद्देश्य क्या है, उसे हम जानना चाहेंगे। साहब जी आप कहाँ से पधारे हैं? हम महाराष्ट्र से साहब जी। कब आए हैं? कल रात में। अच्छा, कितने लोग आए हैं? हम 12 लोग। अच्छा, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जयलाल जी। तो आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं? ये यहाँ पर आने से जीवन जीने के मार्गदर्शन मिलता है, जीवन का कल्याण होता है संत गुरु की भक्ति करने से। कितने दिन से आ रहे हैं आप? हम तो मेरे माता पिता कबीरपंथी थे, हम तो बचपन से आ रहे हैं। धन्यवाद। जी। आप यहाँ जाकर आप यहाँ आए हैं तो घर में जाकर के आप बच्चों को या अन्य जनता को क्या सिखाएंगे? हम भजन के मार्ग से हम 2 शब्द सुनाते हैं उनको। व्यसन नहीं करना, व्यसन से अपना जीवन का खराबी होती है और व्यसन करने से जीवन बर्बाद होता है। तो मानव जन्म बहुत पुण्य से मिला है, तो कुछ तो भक्ति करके जी। आइए साहेब बंदगी। आप कहाँ से आए हुए हैं? ग्राम परिवर्धा, जिला नंदुरबार। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? पवन सिंह, लाल सिंह सेवाड़े। वाह, धन्यवाद। साहेब बंदगी परिवर्धा। धन्यवाद। आप भी? महाराष्ट्र चंद्रपुर। समझिए आप भी परिवर्धा से। हाँ, चलो आप बताइए यहाँ कितने लोग आए हैं और सत्संग से आपको क्या फ़ायदा है? हाँ जी। मत बर्बाद कर जिंदगी को चमकती जवानी में। वाह। जो बोया वो काटेगा बुढ़ापा में, जो बोया है जवानी में। धन कमाता है जवानी में, तो ज्ञान भी जवानी में कमाना चाहिए। होश और जोश बुढ़ापा में होश रहता है, जोश नहीं। जवानी में जोश है लेकिन होश नहीं। होश और जोश का संगम हो जाता है, वो समाज का महान आत्मा बन जाता है। तो हम व्यसन मुक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर देते। सदगुरु कबीर साहब ने व्यसन मुक्ति के ऊपर तो अच्छा, आप अच्छा से एक कविता सुनाइए व्यसन मुक्ति पर, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक। आओ इधर आ जाओ। अच्छा, सामूहिक सुनाते हैं ना? अच्छा, वाह, धन्यवाद। आपकी पूरी टीम है, आप सबको मेरा अभी भजन गाने का विचार है। अच्छा। जब अपना सत्संग का जी। कार्यक्रम चालू होगा, जब तक हम भजन गाएंगे, ऐसा विचार है। वाह, धन्यवाद। तो आप सामूहिक गाना चाहते हो या जैसा भी हो, आप एक नशा पर, व्यसन पर मुक्ति के लिए आप और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत के ऊपर। चलो कुछ बोलो। बहुत अच्छा है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद है आप सबको। चलो साहब, हाँ चलो एक भजन पहले सुनाओ। सत्य सब कहे करे कल्पना मिथ्या का। सत्य सब कहे करे कल्पना मिथ्या का। कबीर गुरु का ज्ञान बिना खुलासा नहीं सत्य का। सत्य सुख और ईश्वर के लिए पूरा जग। ऋषि मुनि तपी सपी योगी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी कवि पंडित बड़े बड़े वेदाचार्य पद अधिकारी सत्य और सुख और ईश्वर के लिए खोजते खुद खो गए। वो 3 बातों का खुलासा सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब ने किया। सत्य क्या है, सुख क्या है, ईश्वर क्या है। तो हम सत्य के ऊपर एक भजन गाते हैं। जरूर, स्वागत है। तुम भी बोलना। सत्य मिथ्या का करो तलाशा, अविनाशी का क्या खुलासा, मस्जिद मंदिर में क्यों निराशा। सत्य मिथ्या का करो तलाशा, अविनाशी का क्या खुलासा, मस्जिद मंदिर में क्यों निराशा। पार की बोध नहीं है पक्का, तुम खोज करो सत्य का, तुम खोज करो सत्य का। गाया भजन कल्पना में गाया, सत्य से तू दूर हो गया, भरम भूल में खूब भटका खाया। गाया भजन कल्पना में गाया, सत्य से तू दूर हो गया, भरम भूल में खूब भटका खाया।
अविनाशी अमर धाम का तुम खोज करो सत्य का, तुम खोज करो सत्य का। सत्य मिथ्या का करो तलाशा, अविनाशी का क्या खुलासा। पारक बोध नहीं है पक्का, तुम खोज करो सत्य का, तुम खोज करो सत्य का। जगत कर्ता की कोरी कल्पना, आदि अनादि का भेद नहीं जाना। पारक ज्ञान का सही प्रमाण, पारक बोध नहीं है पक्का, तुम खोज करो सत्य का। जीव मालिक का करता ठहराया, बिल्कुल झूठी बात फरमाया। फिर शब्द भेद राम स्वरूप गुरु ने लगाया, पवन कभी न खाएगा धोखा। तुम खोज करो सत्य का, तुम खोज करो सत्य का। साहिब बंदे बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद धन्यवाद। और आप एक नशा पर भी सुना दीजिए। अच्छा, ये सत्य की खोज पर आप सुनाए है कि नहीं? एक नशा पर आज के नवयुवक जो नशा पर लिप्त है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लाखों करोड़ों बह गए बंद बोतल की शराब में, लाखों करोड़ों बह गए बंद बोतल की शराब में। शराब तो खराब है भाई, न उभरे जिंदगानी में। नशा जे बोलो। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंदो, पागल फिरोगे तुम बाजार में, पागल फिरोगे तुम बाजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, गगन क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। पूरा 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 करना हाँ। बीड़ी न पीना बंदो, श्वास रुकेगा सन में, श्वास रुकेगा सन में। बीड़ी न पीना बंदो, श्वास रुकेगा सन में, श्वास रुकेगा सन में। जलने में होगे कमजोर, नींद आवे रातों रात में, नींद न आवे रातों रात में। इधर क्या खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंदो, पागल फिरोगे बाजार में, पागल फिरोगे तुम बाजार में। डबल हो जाए। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेंगे इंतजार में। अरे बिकेगा कहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बना होगी बड़ी खराबी, होगी हमें डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी
बड़ी साहिब। तो मेरे ध्यान पूर्वक सुनो मेरे तरुण मित्र नौजवानों, अपना कल्याण की पथ पर कदम उठाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो मेरे तरुण मित्र नौजवानों, शराब एक बर्तन में डाल दो और दूध एक बर्तन में डाल दो और कुत्ता की आग रख दो, तो कुत्ता क्या पिएगा, शराब या दूध? दूध पिएगा, दूध। कुत्ता भी जान गया शराब को, लेकिन इंसान नहीं जानता। साहिब, हमारे भाई साहब के लिए सबको एक ताली हो जाए। और ये भजन इसलिए बनाया है। वाह वाह। हाँ साहब जी, आपका नाम? मेरा नाम विज्ञान साहब। और आपका? यशवंत पवन सिंह, लाल सिंह है, जय लाल सिंह। कैलाश। राहुल मिस्त्री। आप सबको मेरा बार बार, अच्छा आप भी गाना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा भजन है। हाँ। भटक रहे इंसान जग में, भटक रहा इंसान, भटक रहा इंसान जगत में, भटक रहा इंसान। कोई भटके ज्ञान ध्यान में, कोई भटके मठ मंदिर में, कोई भटके ज्ञान ध्यान में, कोई भटके मठ मंदिर में। ढूंढत फिरे भगवान, ढूंढत फिरे भगवान जग में, भटक रहा इंसान, भटक रहे इंसान जग में, भटक रहे इंसान। और दूसरा भजन है मेरा, ये अभी समय के हिसाब से मैं कम कर रहा हूँ। जाने दे सब जमाना, जाता रहे जहाँ पर, तू मत कहीं न जाना, चलना सही राह पर। जाने दे सब जमाना, जाता रहे जहाँ पर, तू मत कहीं न जाना, चलना सही राह पर। दूसरा एक भजन की कड़ी है। इतना न आसान है इंसान को जगाना, इतना न आसान है इंसान को जगाना। दो इंसान थे वो हैवान बन गए, हैवान बन गए, हैवान बन गए, हैवान बन गए। अब किसको जगाए, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, आप सबको साहेब बंदगी। हाँ माता जी, आप कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से। नाम क्या है? वसंती बाई। किस लिए आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? भक्ति ले। भक्ति ले निकले, सत्संग से निकले। धन्यवाद धन्यवाद। साहब जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चिरिकल आया है। कल है ना, धन्यवाद। माता जी, आप कहाँ से आई? नाम क्या है? नंदड़ा से आए, नंदड़ा महाराष्ट्र के। और आप? हम बीनागंज आड़ी से। यहाँ कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, सुख सुविधा है कि नहीं पूरा? नहीं हो खाने पीने को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आसन व्यवस्था सब कंप्लीट है ना? कंप्लीट। अच्छा, अब बहन जी, आप कहाँ से आई हो? मैं वेलदा, अच्छा, पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ाई हो गई। गुजरात से? हाँ, अच्छा, गुजरात में कहाँ से आप? निज्जर। निज्जर। हाँ। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। साहेब बंदगी साहब। तो आप यहाँ किस लिए आई हो? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग से क्या लाभ है मालूम है आपको? क्या हाँ, मिलता है जीवन सत्संग को से? सही रास्ता मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन में अच्छाई का रास्ता अपनाने की सीख मिलती है। ठीक है, धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा सुनती है, इसलिए सब मालूम है आपको। और सत्संगी जितने भी बंधु हैं, सबको यहाँ आकर के सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुन करके अपने हृदय में उसको उतारना चाहिए, तभी हमारे यहाँ आने का। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हम दुलिया की तरफ बालछड़ा गांव में रहने वाले हैं जी। कबीरपंथी। तो हमारा नाम रावण मिस्त्री बोलते हैं। अच्छा, धन्यवाद। राम का काम करते हैं, नाम रावण है मेरा। अच्छा, आपका नाम रावण है? रावण। वाह वाह, धन्यवाद। इसके लिए एक ताली हो जाए। नाम रावण और काम करते हैं राम का। कितना अच्छा बात। ऐसी बात है। धन्यवाद धन्यवाद। पहली बात सुने सही बात है। किसी का नाम रावण हो, यह हम पहली बार सुन रहे हैं। है कि नहीं? राम वाले भी रावण का। जी जी जी। तो बचपन में देखो, ये मेरे हाथ में क्या लिखा है। हाँ देखो, थोड़ा कैमरा थोड़ा नज़दीक लाओ, कैमरा नज़दीक लाओ। रावण है, रावण। और एकदम पास में लाओ। दिख रहा है कि नहीं? ऊपर करो। दिख रहा है कि नहीं?
हाँ, बस थोड़ा दूर ले जाओ। आप सब सज्जनों को मैं बतलाना चाहूँगा, भाई जी का नाम है रावण और काम कर रहे हैं राम का। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहें तो कहिए आप। तो अनादि जगत है, आर्या का नाई करतार, चेतन जीव अखंड है, नित्य सत्य एक सार। तो यदि कहो कर्ता ने बनाया, अरे कहा ये सिरजनहार, अनादि जगत है रे नहीं करता, अनादि जगत है रे नहीं करता। अरे मेरे करतार तू कहाँ छुपा है रे, अरे तेरे चाहने वाले दर दर ठोकर खा रहे, पाँव में पड़ गए छाले। हाँ, अरे भगवान तो बड़े शीतल मन के होते फिर भी दर्शन नहीं देते। अरे चाहने वाले ढूंढ रहे, ढूंढते आ रहे, ढूंढते चले जाएंगे, लेकिन तेरा दर्शन कभी नहीं हुआ। कि किस लिए? क्योंकि जगत में जड़ और चेतन दो ही वस्तु है, इसलिए तेरा पता नहीं, इसलिए तेरा दर्शन नहीं होगा। मेरे भाई ज़रा याद रखना, सुन ले मेरी बात। तो यदि कहो कर्ता ने बनाया, अनकार सिरजनहार, अनादि जगत है रे नहीं करता, अनादि जगत है रे नहीं करता। आरे पास तत्व का रे ब्रह्मांड, पिंड खंड देखिया, भिन्न भिन्न गुण धर्म जड़ चिद पेखिया। तो प्रथम जगत न था तो करता कहा लेखिया जी, कौन ठोर बैठ कर कैसे के उपजाइया, निराकार ते आकार, अरे किसी विधि बताइया। तो ये सत्य कहो रे पंडिता, अरे तेरी मिथ्या में पाप आ गया। तो चार वेद पढ़ने वाले रे वेदांती वो, 6 शास्त्र 18 पुराण, 96 पाखंड के पाखंड चलाने वाले, आने विद्या के नाम से व्यवसाय से अपना माला माल जपने वाले पंडिता, अरे तेरे मिथ्या में पाप आइया। कल्पित वाणी रे गुरवाई परचार, अनादि जगत है रे नहीं करता, अनादि जगत है रे नहीं करता। और कैसे शून्य बोल को ये बनाया होगा रे ईश्वर ने, अवकाश के ही बिना और कहा रहा देखा किसने, वायु कैसा बनाया वागपहा का जिसने जी, अग्नि कहाँ से लाया रे तेज बिना देखा कैसे, जल कैसे बनाया रे भेद बताओ वैसे, गोबरीला अरे भूगोल बनाया कैसे ये, जैसे गोबरीला कीड़ा वैसे। भैया बीबी की अनधोकार ढार, अनादि जगत है रे नहीं करता, अनादि जगत है रे नहीं करता। अरे इसको कारण कहे कार्य पंचभूत रहा, शून्य कार्य कारण महान ब्रह्म में बहा। अरे अरे वायु नभ कार्य करे, चंचल पवन कार्य तेज तत्व कैसे होय, तेज उष्ण रूप ते जल द्रव्य रसन होय, जल कार्य बर्फ हिम पृथ्वी कैसे के सोय। तो 5 तत्व है रे स्वयं निराधार, अनादि जगत है रे नहीं करता। यदि कहो करता ने बनाया तो कहा रे सिरजनहार, अनादि जगत है रे नहीं करता, अनादि जगत है रे नहीं करता। तो जीव अखंड
स्वरूप नित्य सत्य एक रस जडते विजाती भिन्न ज्ञान यकार तस नाही अंशी जीव ब्रह्म ईश कल्पना अरे ये नरहीने बनाया वेद ये धोखाधार माईपणा राम स्वरूप पारखन खानी बानी में सना गुरु पारख निर्णय रे उरदार अनादि जगत रे नय करतार अनादि जगत रे नय करतार साहिब। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, मेरे अति प्रिय प्रेमी तरुण मित्र नौजवानों, हमारे परम पूज्य पारक सिद्धांत के संत महापुरुष हमारा विचार लेना चाहते हैं तो सज्जनों ध्यान पूर्वक सुनो। ये जिकड़ी सदगुरुदेव श्री राम स्वरूप साहेब की दो प्रकार का जगत कहीं पर को ध्यान लगाए, दो प्रकार का जगत कहीं पर को ध्यान लगाए, दोनों का करता नहीं किसकी ध्यान लगाए, जड़ और चेतन का कोई करता धरता है ही नहीं। तो सज्जनों 262 देश ये पृथ्वी थल पे 262 देशों में 142 देश में सम्राट सदगुरु कबीर का पारक का ज्ञान का डंका बज रहा। विश्व विशाल जगत में क्या गजब कबीर का ज्ञान, लाखों गुरु जगत में है पर खोटा है सभी का ज्ञान। धन्यवाद साहेब बंदगी साहेब। आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ धमतरी जिला ग्राम बोडरा से आया हूँ। अच्छा, आपका नाम? हंसराज साहू। अच्छा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ का आने का उद्देश्य कबीर के जो ये है यहाँ का जो मठ कहा जाए उसको देखना, कबीर मठ एकदम छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाऊँगा। आप कबीर मठ देखना उद्देश्य है। उसके बाद कबीर के जो विचार है उसको सुनना समझना और अपने मतलब जीवन में आचरण में व्यवहार में उसको ढालना, इसलिए मतलब यहाँ आए हैं। तो यहाँ पहली बार आए हैं कि और कभी आए हुए हैं? मैं बुरहानपुर सबसे पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। इसके पहले और इसके पहले कहना चाहिए और कोई मंदिर मस्जिद कहीं गए हैं? वैसे बहुत चला गया हूँ। कहाँ अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस, मगहर, अच्छा ये सब चला गया हूँ। हाँ, तो आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे ना, तो आप अपने बच्चों को जाकर के आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देंगे? मैं यहाँ कबीर के विचार को सीखने आया हूँ और जाके घर परिवार गांव में और अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगा कि जो भी काम करना है तो मेहनत करके और परख करके जी, यानी कोई भी चीज़ है ये मतलब एकदम हवा में या क्या कहा जाए उसको कि चमत्कार, इसको न मान करके मेहनत करते हुए और परख करके कोई भी काम जो करना है परख करके वाकई में अपने लिए ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो उसको धारण करना है और अपने परिवार में पालन करना है। इस उद्देश्य को घर परिवार में जाकर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद आपको। साहब जी, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ धमतरी बॉर्डर से। आपका नाम क्या है? खरे राम साहू। वाह वाह, धन्यवाद। आप यहाँ पहली बार आए हैं क्या? और पहली बार आए सर। तो आप किस में ट्रेन से आए कि ये बस से? ट्रेन से आए हैं। और यहाँ आने पर आपको सब सुख सुविधा मिल रहा है कि नहीं? नहीं, सब कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर हम उधर यहाँ के अधिकारी है उसको कहेंगे कि भाई परेशानी है, प्रॉब्लम है, ऐसा है, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। भोजन पानी आवास निवास सब चीज़ ठीक है। ठीक है। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? बहुत दिन से जुड़े हुए हैं सर। फिर भी हाँ, बचपना से अपना तीसरा पीढ़ी चल रहा है मतलब। वाह वाह, धन्यवाद। तो इसका मतलब है आपके पूरा खानदानी ही करना चाहिए, पूरा कबीरपंथी है, है कि? तो कबीर साहब का जो वास्तविक सिद्धांत क्या है आप तो जानते हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं तो? हाँ, क्या है मतलब खान पान है, उसका विचार है और अपने जीवन में उतारने का सब चीज़ है वो। और आपने मतलब मुक्ति के लिए जो मतलब जीवन में मुक्ति के लिए मतलब ये। तो सत्संग से क्या मिलता है आप बताइए? अब वो जीवन में सुधार का मतलब और अपने आत्म कल्याण के लिए मतलब वो उसका मतलब ये मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। हाँ, सीखने के लिए, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, आपको धन्यवाद साहब जी। और हाँ, आपका नाम साहब जी? अमीराम साहू। आप कहाँ से आए भी? ग्राम छाती
तहसील धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। आपके यहाँ सत्संग कार्यक्रम होता है क्या? होता रहता है बेटा। कहाँ कहाँ से महात्मा बुलाते हैं? हमारे यहाँ पूरा भारत के जितने भी, अयोध्या, इलाहाबाद, बुरहानपुर और आपके बनारस, कभी सभी संत महात्मा आते हैं हमारे यहाँ। तो आप समिति से जुड़े हुए हैं इसका मतलब? जी नहीं, समिति गठित है वहाँ आपके यहाँ? नहीं, समिति गठित नहीं, मैं क्षेत्र के आश्रमों का जो समिति में जुड़ा हुआ हूँ। जिस नया पारा है, पदाधिकारी है इसका मतलब? हाँ, नया पारा कबीर मंदिर का है। हाँ जी। इलाहाबाद से हूँ। और ये बुरहानपुर से भी बलवान साहब के माध्यम से यहाँ कुछ आज जाता आता हूँ। बुरहानपुर के कबीर मंदिर छत्तीसगढ़ में है वहाँ। जी 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 जी, वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। यहाँ पूरा लगभग 500 छत्तीसगढ़ से पधारे हुए, लगभग 500 से होंगे आज नहीं, पूरा मतलब इस साल यहाँ बुरहानपुर में। जी, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप ये बताइए कि और भविष्य में आना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम सूचना देंगे या यहाँ सुधार करेंगे। लगातार 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ मैं जी। अगले वर्ष भी आया था, तो अगले वर्ष तो आया था तो संतों को बहुत अपना यहाँ के व्यवस्था संबंधित जी तो सुझाव दिया था। तो इस साल अगले वर्ष से अच्छा सुधार है। अच्छा। अब मैं साहब से मिला हूँ, यहाँ से दानवीर साहब हमारे छत्तीसगढ़ का है, तो वो भी बोला ठीक है, आपने पुनः सुझाव दिया ऐसे बताया दानवीर साहब। यहाँ के व्यवस्थापक कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में और ज़्यादा से ज़्यादा हम आने वाले श्रोताओं को व्यवस्था देंगे, ऐसे सुधार की ओर है। जी, है कि नहीं? तो आप और जनता को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कुछ 1-2 मिनट। यहाँ की जनता जो है, जितने भी आते हैं यहाँ, हमारे पारक सिद्धांत के मेन आश्रम है यहाँ बुरहानपुर जो है, और संत लोग यही है साफ़ सुथरा सफाई खान पान में ध्यान देते हैं, और यही चाहते हैं कि यहाँ संत भक्त आएँ, उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो। दूर दूर के आते हैं, कुछ यहाँ मतलब यहाँ का जो व्यवस्था में इतना ध्यान करें महिलाएं हैं, जैसे और आश्रम में जाते हैं इलाहाबाद, अयोध्या, तो नहाने वहाने की व्यवस्था है। यहाँ सब एक साथ महिला पुरुष सब नहा रहे हैं। थोड़ा सा ये व्यवस्था थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा जी उसको यही सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपके बातों पर अमल किया जाएगा जी, और भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आप कहाँ से हैं साहब जी? मैं तो कहाँ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ना? आपका नाम क्या है? राम सिंह। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो पूरा भारत देश घूमते रहते हैं क्या? जी जी। कहाँ कहाँ घूमे हैं? पूरा भारत तो नहीं, फिर भी पूरा भारत में फिर भी रहता हूँ। कहाँ कहाँ गए हैं आप? यहाँ पे आता हूँ, हाँ, पानीपत में जाता हूँ, बस ऐसे। जी। आप संत हैं जी। इस नाते से आपसे मेरा एक निवेदन है, कहना चाहिए जी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश तो हम क्या देना चाहते हैं, जनता को सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सुधार तो उनको अपने आप करना पड़ेगा। हमारा तो काम है सुधार तो उसको अपने आप करना पड़ेगा, मानो, लेकिन अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? वो सुधरे या ना सुधरे, आपका काम क्या है? हमारा काम है इनको जड़ के से हटा करके चेतन की तरफ ले आना है। जी जी। अंधविश्वास, पखंडवाद है कि नहीं, इसको मिटाना है। पखंडवाद तब मिटेगा जब वो जड़ को छोड़ करके और चेतन की तरफ लगेंगे, तब पाखंड से हटेंगे। हाँ जी जी। नहीं तो नहीं हटेंगे। हाँ, वो ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन आप अपने वाणी के द्वारा यही सुझाव देना चाहते हैं कि सबका जीवन सफल, सुखद एवं मंगलमय हो। मंगलमय हो। धन्यवाद साहब। आपका नाम क्या है? हाँ, मोर नाम भोजराज साहू है साहब। वाह, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी भाषा में मुझे अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा सुनना। अच्छा, गाँव? हाँ, गाँव मोहाड़, वार्ड 49, राजनांदगांव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़िया। ठीक है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे भी मैं भी कबीर पंथ में चलना चाहता हूँ, और कबीर पंथ में चले के साथ साथ जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, और कबीर के राह पर, कबीर के मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ। मैं यहाँ कबीर के वाणी के एक एक मतलब शब्द भी अपनाना चाहता हूँ, लेकिन अब साहब की कृपा, साहब के आशीर्वाद से पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो मैं भी अपन मुक्ति के लिए मार्ग चाहता हूँ मैं यहाँ। अब साहब के आशीर्वाद वैसे जो है ना,
लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या देश ये सब त्यागना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं त्याग पाबो नहीं त्याग पाबो। जो मानसिक परेशानी है वो दूर हो जाए, शारीरिक कष्ट दूर हो जाए और माया मोह के बंधन से छूट जाए। हम यही चाहते हैं कि माया मोह से बंधन के छूट के मुक्ति के मार्ग में चले जाएं। और हम जाना चाहते हैं वही हम सबो अपन सत्संगी भाई मल्ला मुक्ति के मार्ग में मिल जाए, यही सबके जीवन के उद्धार है। धन्यवाद धन्यवाद। साहब जी का एक प्रसिद्ध पद है, कर बहिया बल आप नहीं छाड़ बिरानी आस। हाँ, सदगुरुदेव की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा नहीं, संतों की कृपा और हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मुक्ति पाना नहीं है, मुक्ति तो मिला हुआ है, बस हमारे वासनाओं को छोड़ना है। हाँ ठीक, हम जिस बंधन में बंधे हैं उसको छोड़ना है। हाँ ठीक है साहब, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसको थोड़ा समझ करके पारक सिद्धांत के जो संत हैं उनकी बातों को समझ करके हमें उस पर चलना है। सदगुरु होते हैं, संत लोग होते हैं, सिर्फ रास्ता पथ प्रदर्शक है, चलना स्वयं को। तो हम आज से यही संकल्प लें कि दूसरे के मार्गदर्शक को सुन करके हम उस पर हम चलने का प्रयास करें, और प्रयास ही नहीं बिल्कुल उसमें लग जाए। प्रयास तो एक बहाना है, मैं प्रयास कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, लेकिन प्रयास एक बहाना होता है। वो मैं आज से ही संकल्प और आज से ही संकल्प लेकर के उस पर चलना शुरू कर दें। ठीक है ना? साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। और कुछ आपको कहना साहिब जी, आइए आप। हाँ, आपका नाम क्या है बाबा जी? कृतज्ञ दास। आप कहाँ से आए हैं? भैंस मुंडी से आया हूँ। वाह वाह, जहाँ का कबीर आश्रम है? हाँ हाँ जी साहब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हमारा संदेश यही है, चोरी अहिंसा प्रिया कपट तज दुर्गुण झूठ तजो मतिमान, राम स्वरूप है सगुण धारण निज मुक्ति अब कर लेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहिए कि मुक्ति करो, बार बार जन्म मरण के चक्कर में भटकने में पड़े हो, उसको सुधार करके मोक्ष हो जाओ। जी जी, बस इतने बस। एक पद है, चोरी हिंसा मुख बिरी और बिरानी नार, जो चाहे कल्याण को इतने दोष निकाल। हम अपने अंदर जिस सारी बुराइयां हैं उसको निकालना है, हम मुक्त स्वरूप ही हैं, बस सिर्फ बंधन है उसको काटना है। जैसे कमरा में अंधेरा है तो अंधेरा को भगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकाश लाना है। अगर प्रकाश लाएंगे तो अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप सबको मेरा अच्छा धन्यवाद। हाँ साहब जी, आपका नाम क्या है? मेरा का नाम रविकांत साहू, मैं पलारी जिला बालोद तहसील गुरूर का निवासी हूँ, और मैं विगत 2 वर्षों से आपके बुरहानपुर आश्रम में आते रहा हूँ। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक को संदेश ये है कि कबीर, महात्मा कबीर ऐसे थे कि उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था जी। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर दृष्टि से देखते थे। यही कारण है कि आज कबीर के प्रवचन, उनके भजन, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो चर्च हो, हर जगह सुने जाते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। सब भाई भाई हैं, किन्हीं में किसी प्रकार का फर्क नहीं है, विचारों का फर्क है। महात्मा कबीर जो हैं स्वर्ग इसी संसार में मानते हैं, संसार से बाहर स्वर्ग की बात वो नहीं कहते हैं, नरक भी बाहर की बात नहीं करते हैं। और ये बात नहीं है कि कबीर साहब के पहले नहीं हुई, कबीर साहब के पहले भी ये विचार उपनिषदों में हैं, लेकिन यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने विकसित पल्लवित करने की चेष्टा नहीं की। कबीर ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने उन विचारों को, जैसे पिता के कंधे पर बेटा जो है चढ़ करके दूर की वस्तुओं को देख लेता है, इसी तरह महात्मा कबीर ने अपने पूर्वजों की, खासतौर से उपनिषदों के जो ज्ञान मार्ग थे उनको उन्होंने ज़मीन पे उतारा, लोगों को हिंदी भाषा में कहा, क्योंकि संस्कृत के जानने वाले तो बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत की बातें हिंदी में, और वो ऐसे भाषा के डिक्टेटर थे कि जहाँ जिस शब्द को फिट करना चाहे वहाँ उन्होंने फिट किया और अपनी हिंदी में ही सारी बातें कह दी। और ऐसे ढंग से उन्होंने कहा कि लोक भाषा में
हर लोग समझते थे, हर प्रांत के, हर जहाँ जहाँ गए। उन्होंने कहा भी है कि देश विदेश से हूँ फिरा, गांव गांव के खोर, ऐसा जीरा ना मिला जो लेवे फटक पछोड़। इससे पता चलता है कि वो भारत के विभिन्न जगहों पर घूमे, इसलिए उनकी कबीर जी की जो वाणी है वो बीजक में है। बीजक में गुजरात के शब्द मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के शब्द मिलेंगे, बंगाल के शब्द मिलेंगे। इसका मतलब है कि वास्तव में वो बहुत घूमे फिरे थे और वहाँ की भाषाएं, वहाँ की बोलियाँ उनके ग्रंथों में गुम्फित है। वहाँ उन्होंने अपनी ढंग से उसे आयोजित किया है। नाम क्या है? मेरा नाम छगनलाल साहू, रायपुर से ना? रायपुर से आए। कब से आए हुए हैं यहाँ? 7 तारीख से आए हैं। 7 तारीख से। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ कबीर पंथ के जानकारी के लिए, और कबीरपंथी तो हैं ही, लेकिन विशेष अपने गुरु गद्दी स्थान है, मुख्य हेड ऑफिस कहा जाए जी, तो यहाँ भी देखा जाए, घूमा जाए, इस हिसाब से आए हुए हैं। तो आप गुरु को मानते हैं कि गुरु की मानते हैं? अच्छाई समझ नहीं आया क्या मेरे बात? नहीं, आप गुरु को मानते हैं कि गुरु की मानते हैं? गुरु के उद्देश्य, अच्छे उद्देश्यों को मानता हूँ। आप गुरु को नहीं मानते? गुरु को मानते ही हैं। अच्छा, वही तो पूछ रहा हूँ। ये कहो कि मैं गुरु को भी मानता हूँ और गुरु की भी मानता हूँ, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ हमारे पब्लिक को कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ आने पर आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी। खान पान रहन सहन में बहुत बहुत बढ़िया, सब कुछ उपलब्ध है? सब कुछ उपलब्ध। और भविष्य में आप आना चाहते हैं कि नहीं? आना ही चाहेंगे। तो आप इस आश्रम को, इस सत्संग को आप स्वर्ग समझते हैं कि नरक समझते हैं? स्वर्ग समझते हैं, स्वर्ग ही है। स्वर्ग ही है ना? हाँ। और मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग कौन किसने देखा है सर? यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग है ना? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। स्वर्ग और नर्क इस धरती पर है। हाँ। बराबर। और भी सत्संग सुनाने का अवसर तो नहीं है। आपका विचार बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको मेरा बार बार धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। मैं हूँ कुमार साहब जी, और आप सब लोग देख रहे हैं क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जी। आज हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर, और यहाँ इस देश के कोने कोने से भक्त सज्जन संत महात्मा सभी लोग पधारे हुए हैं। आइए हम यहाँ जानना चाहते हैं, यहाँ भक्तों के विचार सुनना चाहते हैं, भक्तों की कोई परेशानी सुनना चाहते हैं, और आगामी आने वाले कार्यक्रम में उसको सुधार करेंगे। जी सर, है कि नहीं? तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण दास नागवंशी, मुकाम घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल से मैं आया हूँ। मैं निरंतर 15 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन इस बार का कुछ व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, और इतनी भीड़ है कि हम हमारे साथियों को से मिलने के लिए हमको फ़ोन का सहारा लेना पड़ता है, मोबाइल का, तब वो मिल पाते हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था में तो मैं निरंतर ध्यान रखा हूँ, निरंतर बढ़ते जा रही है, और इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा संतों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। एक से एक महापुरुष पधारे हुए हैं, उनकी विचारधाराओं से हम अवगत हो रहे हैं। वैसे तो हमारा पहले से आना जाना है, तो ज़्यादा हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथियों से भी कुछ विचार लिए जाए जो पहली बार आए हैं। साहेब तो आप ये बताइए, आप अपने यहाँ से कितने लोग आए हैं? हमारे यहाँ से 25 लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। और कुछ लोग उसमें दीक्षा भी लिए हैं, और पहली बार आने से उनको वो आनंद से विभोर हैं जी, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको। और कुछ संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को? ये है कि हम चलते चलते जब घरों में काम करते थक जाते हैं, तो कोई भी पेड़ की छाया में बैठते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे हम मन के उथल पुथल से हम जब थक जाते हैं, तो यहाँ आकर हमको शांति मिलती है, और उसका हम अनुभव करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेखराम यदुवंशी है साहब जी। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं ग्राम माड़ई, थाना उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ।
पहली बार आए हैं कि और आ चुके हैं? नहीं साहब, इससे मैं तो करीब करीब 15-20 साल से आ रहा हूँ साहब जी। तो पहले और अभी में क्या अंतर पड़ रहा है अभी? नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा रहा, पहले इससे कुछ कम था। जी। व्यवस्था दिने दिने विकास हो रहा है जी। प्रवचन का विकास संत महात्मा से भी पहले पुराने रामस्वरूप साहब जी थे, तब से मैं आ रहा हूँ साहब जी। तो आप सब लोग वहाँ से चल कर आए हैं जी। तो आप सभी लोग सत्संग में बैठते हैं कि इधर उधर घूमते हैं? नहीं नहीं, सत्संग में बैठते सभी लोग ना? हैं जी, सभी लोग। हम जब सत्संग का समय आता तो हम सत्संग में जाकर बैठते हैं। तो यहाँ से आप घर पहुँचेंगे, जाएंगे जी। तो यहाँ से आप क्या लेकर जाएंगे? उनके उपदेश को हम अंतःकरण में रखेंगे साहब जी। वो उपदेश को हमारे अनुकरण में, हमारे व्यवहार में उतारेंगे। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। महिला प्रतिनिधि माता जी, आपका नाम क्या है? कवदिया भाई यदुवंशी। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलना। जोर से बोलो। कवदिया भाई यदुवंशी, अच्छा, कहाँ से आई हो? लिखवाड़ी से। अच्छा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है आने पर? नहीं साहब जी नहीं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 3 साल हो गए। और आना चाहती हो भविष्य में? पहले और आए थे, रुक रुक हुए आए, लगने नहीं आए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आ गई हो यहाँ और आना चाहोगी? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप यहाँ आए तो किस लिए आए हैं? हम सत्संग में बैठने लिए आए हैं, कबीर साहब से मिलने लिए आए हैं। अच्छा, कबीर साहब से मिलने आए हैं? हाँ। तो कबीर साहब से मिल लिए? अब मिल रहे हैं, जाते थे, अभी नहीं मिले तो। नहीं, कबीर साहब से मिल आचार्य साहब आचार्य साहब से मिलने आए कि कबीर साहब से? नहीं, आचार्य साहब भूल गए, हम बता दें। ठीक, धन्यवाद है। माता जी का श्रद्धा बहुत है, मैं उनके श्रद्धा का नमन करता हूँ। आइए और एक माता जी है, उनसे चर्चा करते हैं। हाँ माता जी, आपका नाम क्या है? राम दुलारी, कहाँ से आई हो? ढोरली से। अच्छा, आप दीक्षा लिए हो? हाँ। तो दीक्षा में गुरु जी ने क्या बताया? बताओ क्या कहा? बताओ, जो बोले वो बोलो। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है? जिसे हम गुड़ खाते हैं तो मीठा लगता है, नहीं, है कि नहीं? नमक चखते हैं तो बहुत सतनाम अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा चला लग रहा है? सत्संग में। सत्संग क्या है? सत्संग किसे का? सतनाम। सतनाम क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए। चलो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपकी श्रद्धा को धन्यवाद, और हमेशा ये ऐसा आते ही रहें, समझ जाएंगे, हम सब लोग समझ जाएंगे। हाँ माता जी, आइए आप भी, आइए। कम से कम हमारे चैनल में आपका प्राथमिकता आ जाए। करो ना। हाँ, आपका पहले नाम क्या है? सुदामा यजवंश। जोर से बोलो। कहाँ से आई हो? डोरली से। कब से आई हो यहाँ? हम पहली बार आए। पहली बार आए ना? हाँ। तो आप पहली बार आई हो तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा, ठीक लग रहा है। और भविष्य में आना चाहती हो? अच्छा। और कोई परेशानी तो नहीं है? खाना पीना, रहना, आवास निवास? नहीं जी, कोई जलपान नहीं। सब कर लियो? और सत्संग में जाती हो कि नहीं? हाँ, जाती हैं सर। वाह, ठीक है, धन्यवाद। आइए और हाँ साहब जी, आपका? जी, मैं रूपलाल यदुवंशी हूँ, ग्राम डोरली से, जिला छिंदवाड़ा से हूँ जी। और मेरे 6 महीना हुए हैं नामदान लिए के, कंठी लिए के, परतापुर सिवनी जिला से लिया हूँ। और मेरी बहुत ज़ोर से 6-7 साल से आशा थी कि आज बुरहानपुर जाना है। उस आचार्य साहब की कृपा कहो या सदगुरु कबीर साहब की कहो, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। जहाँ आने से रवांगी मंजिल है कि मैं चल रहा हूँ, रास्ता चलते चलते पग थके नगर रहा न को सर, बीच ही में डेरा पड़ा, कहे कौन का दोष, तो मेरे ही दोष रहेगा अगर बीच में डेरा पड़ जाएगा साहब जी। तो बस इतने कह के मैं मेरी वाणी में विराम देता हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, सुकून है। और स्वर्ग का सुख क्या है, तो स्वर्ग में कुछ नहीं, यही स्वर्ग है साहब जी। धन्यवाद। हाँ, स्वर्ग का सुख यही है, सुख भोगने में चाहिए। जो मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं खाने पीने की, वो व्यवस्था जहाँ से उबर मिल रही है, तो ऐसे बढ़ के स्वर्ग कहीं नहीं है दादाजी, हर चीज़ में। धन्यवाद। कहा गया है, सफ़र का मज़ा कब आता है जब सामान कम हो, और जीने का मज़ा कब आता है जब अरमान कम हो। भाई साहब ने जो सुना उसको करके दिखला रहा है। जी साहब, आपको धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हाँ साहब, आपका? साहब जी, मैं जिला छिंदवाड़ा से, ब्लॉक जुन्नार 2, ग्राम पंचायत रिछेड़ा। 6 महीना हुए हैं मेरे को नाम शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और मैं 40 साल से भटक रहा था साहब। अच्छा। ऐसा कोई पंथ नहीं बचा साहब जहाँ मैं नहीं गया, मन को संतोषी नहीं मिली साहब। मैं रामपाल जी के यहाँ भी गया 3 बार, में चौथी बार में घर में बैठ गया, कमी दिखी साहब। मैं पहले रामायण पढ़ता था साहब जी, बचपन से। जब मेरे को अक्षर जोड़ता नहीं आता था,
रामायण का भी काफ़ी अध्ययन किया। जब रामायण में भी मेरे को सत्संगी के साथ बैठा और कमी दिखी तो मैंने फिर सोचा कि मैं कब ब्रह्मपुर जाऊँ और कब नाम दूँगा। साहब 6 महीने हो गए तो तब से साहब ऐसा लगा कि मैं अभी मोक्ष हो गया मेरा। जैसा जुड़ा वैसे ही सोचा, यहाँ आया कि मैं मरने के बाद मेरा मोक्ष नहीं हुआ, जिंदा ही में हो गया। तो मैंने सोचा रतन का तो मैं जतन करूं, माड़ी का करूं श्रृंगार, आजा कबीर फिर गया, झूठा है अहंकार। तो साहब मेरे को अंदर बड़ा अहंकार था, रामायण का पूरा टूट गया साहब, भुगता हो गया, पानी पानी हो गया साहब है। तो साहब अब मैं साहब जी की भक्ति में लग चुका हूँ और पढ़ाई चल रही है। और मेरे पहले आए हुए हैं मेरे साथी लोग, ये मेरे को साहब शिक्षा देते रहते हैं, क्लास लगती हैं और बताते रहते हैं। बस इतने कह के मेरे 92 विराम देते हैं। साहब जी का कहना है कि जब तक मिले गुरु नहीं सांचा तब तक करे 10 पाँचा 10-5 गुरु करके यहाँ साहब जी को विश्राम मिला है इस कबीर पंथ संप्रदाय में। छिंदवाड़ा जिले की। अच्छा, आइए माता जी आइए, आप भैया अपना कुछ विचार। आपका नाम पहले बताइए। सुशीला देवी, मैं परासिया से हूँ, जिला छिंदवाड़ा। हमारा कबीर मंदिर बुरहानपुर का हमारे वहाँ परासिया में भी है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वहाँ का गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर सौंप दिया है, तो उस मंदिर में हम लोग सेवा देते हैं। और गुरुदेव की दया है, हम सभी भक्त मिलके यानी कि जैसा तैसा हमको जैसा बनता है हम चलाते हैं वहाँ। और गुरुदेव की दया से हमको ये जब से ये दरबार मिला है हम लोग का जीवन धन हो गया है। हम लोग भूल में भटके हुए थे, अज्ञानी जीव थे, लेकिन यहाँ आके हमें सतमार्ग मिल गया है। गुरु की दया ऐसी हुई कि हम भक्तों को यानी कि एक सहारा मिल गया, नहीं तो हम भटकते थे, मंदिर मस्जिद इसमें घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ गुरु के दरबार में आके हम लोग संतुष्ट हैं। जी बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आशीर्वाद है। तो आप वहाँ सेवा करती हो? जी। आश्रम है जी। और वहाँ कोई संत महात्मा भी नहीं है? संत महात्मा नहीं है वहाँ पे, यानी कि वो जगह में जो है यानी कि जरिया नहीं है, सहारा नहीं है, यानी कि कमाई का जरिया नहीं है वहाँ। मतलब आमदनी का साधन नहीं है वहाँ। तो तिथि में बुलाते हैं संत महात्माओं को और कार्यक्रम वगैरह कराते हैं। धन्यवाद है आप सबकी, सब कमेटी को धन्यवाद है। साहेब हाँ, साहेब बंदगी। आपका नाम क्या पहले? जी, मेरा नाम राम कृपाल चंद्रवंशी, ग्राम खनसवाड़ा, पोस्ट मानकदी, जिला छिंदवाड़ा का मैं निवासी हूँ। मैं कुछ सदगुरु साहिब की कृपा हुई या दया कहो, मैं उन्हीं के पीछे चलते चलते कुछ साथियों के कहे अनुसार मैं आप यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। और आगे मैं 2 दिनों से सदगुरु साहिब के संबंध में जो सत्संग श्रवण कर रहा हूँ, मुझे अपने आप में अनुभूति हो रही है कि वास्तव में मैं दर बेदर घूमता रहा। वास्तव में मुझे अपने आप को एहसास लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे स्थल पर आया हूँ, बहुत सुंदर जगह में आकर के। और शायद मेरे भाव में मुझे ऐसा लगता है अपने आप में कि शायद ऐसा स्थल मुझे और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु साहिब की जय। आप भी आ जाइए। साहिब बंदगी जी, आपका शुभ नाम? नारद यदुवंशी, जिला छिंदवाड़ा, ग्राम शिवपुरी से आए हुए हैं। जी जी। और चाचा जी के मार्गदर्शन में आ गए हैं पहली बार। अच्छा। कि चलिए एक बार बुरहानपुर सदगुरु जी से वहाँ सत्संग होगा और उसमें जो समझ में आएगा फिर उसको धारण करना जी। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज सत्संग का ये आज तीसरा दिन होगा? तीसरा दिन चल रहा है। तो 2 दिन आप सत्संग में बैठे? जी। आप क्या समझे वहाँ बैठ करके? सत्संग में बहुत सी चीज़ ऐसा आनंद की अनुभूति हुई। सत्संग में कुछ सत्य बातें समझ में आई जो सार्थक बात है, उसको समझने का हमने पूरा प्रयास किए चाचा जी के मार्गदर्शन में। और हमारे नारायण दास जी के चरणों की कृपा है कि हम आ गए, और नहीं तो हमारा आने का कोई मन नहीं था। चाचा बोले चलना है, उज्जैन बोल के लेके आए और ये आ गए यहाँ पे। जाना जरूर है तो दिल्ली नहीं दूर है, और जाना नहीं तो डेहरी बहुत दूर है। हाँ। है कि नहीं? अब सदगुरु कृपा
कर दे जी जी तो फिर सब आनंद ही आनंद है। ठीक है, आप सबको मेरा शुभकामना। आप भी आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना कोरी है। मैं जबलपुर ज़िले गोसलपुर से आई हूँ। कब से आई हो? यहाँ मैं कल आई हूँ शाम की। कल आई हो ना? जी। क्यों आई हो? यहाँ सत्संग सुनने, और मेरे यहाँ संत लोग जाते हैं, गुरुजन लोग, तो मैं उनका सुन के मैंने प्रेरणा ली। मैंने आज तक अभी शादी नहीं की हूँ और मेरा मार्ग है कि मैं शायद साध्वी पथ में जाऊँ। मेरी पूरी इच्छा है अभी तक कि उसमें मैंने अभी ऐसा कोई मतलब काम नहीं किया। सब सत्संग के हिसाब से चलती हूँ, वैसे करती हूँ अपने परिवार में। अब यहाँ हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ मैं संध्या पाठ करवाती हूँ, करती हूँ और सब लोगों को बताती हूँ, कबीर मार्ग अच्छे से सिखाती हूँ। ऐसा। और कहाँ जाती हो आश्रम में? अभी वहाँ गई थी, प्रयागराज गई थी, इलाहाबाद गई थी, तो वहाँ भी अपने मम्मी पापा सबको लेके गई थी साहब जी। कौन है आपके मम्मी पापा? पापा जी जे हैं, मम्मी वहाँ है जी। ये आपके पापा हैं? जी। अच्छा, ठीक है। तो आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, हम सबकी शुभकामना है। जी साहब, है कि नहीं? जी साहब जी। और आइए आप साहिब बंदगी साहिब, ये आपकी लड़की है। आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से? संदेश ये देना चाहता हूँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद इस बच्ची को लगे और ये बहुत अच्छी सब साधवी जी। आप यहाँ कितने बार आए हो? काफ़ी बार। और कहाँ गए? अभी इलाहाबाद गया था। अच्छा। और जहाँ जैसा समय मिलता है वैसा सत्संग जरूर जाते हैं हम लोग। तो और यहाँ कोई परेशानी तो नहीं आने जाने में? बहुत अच्छा भोजन लगा। पानी आवास निवास सब बिल्कुल बहुत अच्छा। कोई परेशानी हो तो बताइए, हम आगामी के लिए सुधारने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो प्रबंधक है उसको बतलाएंगे भाई ये साहब जी यहाँ सफाई का थोड़ा और सफाई का ना? ठीक है, हम यहाँ के जो प्रबंधक है उसको हम बतलाएंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ जो पहुँचे हुए श्रोता है उनका ये समस्या है, आगामी के लिए आप थोड़ा सुधार कीजिएगा। ठीक है ना? और कोई परेशानी और कुछ साहिब बंदगी साहब और कुछ संदेश देना चाहते हैं और बताइए साहिब। हाँ साहिब बंदगी साहब जी, आप? मैं राधारमण कोरी गोसलपुर आश्रम से आया हूँ जी। और ये वहाँ पर हमारा आश्रम है संत कबीर आश्रम जी। अभी 7 साल हुए और यहाँ का माध्यम ही से ही वहाँ आश्रम है। यहाँ से संत भी जा चुके, सेवा सदन साहब हैं, जी सदन है अभी बड़ा गांधी ग्राम में, और भी मतलब एक संत और यहाँ से जा चुके हैं। तो संतों का जो आशीर्वाद है, कबीर साहब ने कहा है जो घर जा रहा है आप लोग चले हमारे साथ। सर हम लोग अंदर का जो कचरा है, जो अंदर हम हैं, जो अंदर हमारे एक प्रकार से ईर्ष्या, जलन, निंदा, इसको जलाने के लिए हम यहाँ आए। साहब ने कहा है बाहर सफा अंदर सफा, कहा है कि नहीं? जी। तो पहले सिर्फ बाहर का सफाई करना है, उसके बाद फिर अंदर। बराबर साहिब बंदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, आप भी बोलना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है, आइए। हाँ मैं साहब जी। हाँ, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम त्रिलोकचंद है। त्रिलोकचंद जी, त्रिलोक के मालिक हैं आप तीनों लोग? साहब जी है कि नहीं? धन्यवाद। हाँ, और कहाँ से आए? मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ। ओहो, बहुत दूर से। हाँ जी, गाँव गुराम में रहना है जी। और मैं 1995 से जुड़ा हूँ साहब जी। अच्छा, 27 साल हो गए जी। जी। और जो सद्ज्ञान यहाँ मिलता है साहब जी, और मतलब सुख, अपार सुख पाया मैंने साहब जी। आजकल कोई भी समस्या जो मेरी है ना, समाधान मेरा होता चला गया। तो आप 17 साल हो गए आपको जुड़े हुए? 27 साल। 27 साल जी। हाँ। और मेरा एक बेटा बड़ी प्रोफेसर है जी, दूसरा डॉक्टर है जी, एक इंजीनियर है और एक वो एडवोकेट है सब जी। तो मेरे को जो संतों से जो शिक्षा मिली ना, उसी के मुझे मार्गदर्शन होता रहा और मैं बढ़ता गया साहब जी। तो मैं महापुरुषों सभी को प्रणाम करता हूँ साहब जी। और साहब बंदी साहब। तो 27 साल में आप 27 साल में आज तक आपने क्या खोया? तो मैंने पाया साहब जी। और खोया नहीं क्या? अब खोया जो खोया होगा, लेकिन मैंने तो पाया। मुझे समझो मैंने पाया। और क्या खोया? मैंने सत्य ज्ञान पाया साहब। और क्या खो दिया? बस जो अहम अध्यास जो था नहीं, यानी कि जो बुराइयाँ थी वो सब गवा दी साहब। धन्यवाद। जितनी बुराइयाँ थी साहब जी, जो अध्यास से जो भूल थी, अनादिकाल से भूल किए हुए थे, वो सब भूल मिटा साहब। धन्यवाद। सब भूल मिटा साहब जी। और सत्ज्ञान हुआ है, मतलब किस तरह के जीवन जीना चाहिए मनुष्य बन करके, वो सब मालूम हुआ साहब जी। और उस रास्ते चलने से सुख, शांति बहुत कुछ साहब जी आनंद है। एक तरफ से कहा जाए तो सत्संग जो है बुद्धि रिपेयरिंग सेंटर। जी। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी। आप की बातों से ऐसा लगता है कि आप पूर्ण ज्ञान है आपके अंदर में और अपना ज्ञान दूसरे को भी तो ऐसा देते रहते दे रहे हैं। एक चीज़ है, साहब जी ने कहा कि जो चाहे तो मुझको छाड़ सकल की आस, कोई आशा किसी की आशा छोड़ दीजिए, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो ही रहे, सब सुख तेरे पास। तो ये साहब जी बस इसी से ही मिलता रहता है बहुत, यानी कि साहब जी का ज्ञान तो अनंत है, सब क्या बताएंगे साहब जी। अब इतना भी अनंत है साहब जी, बहुत ज्ञान है साहब जी। तो मैं साहब जी जाता रहता हूँ जब समय मिलता है, और उधर भी कहीं पार्क सिद्धांत का आश्रम आया, कोई सत्संग है, कहीं भी चला जाता हूँ साहब जी। और साथ में गांव से एक अंग्रेज सिंह जी भी आए मेरे साथ जी, तो ये भी कुछ कहेंगे, कहना चाहे आ सकते हैं। हाँ, साहिब बंदगी हमारे चैनल क्रांतिकारी संत कबीर में आपका स्वागत है। और आपका नाम क्या है? मैं अंग्रेज सिंह और ब्लॉक पार्षद गांव में रहना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत जी। तो मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे मित्र हैं जी, काफ़ी सालों से मैं इसके साथ हूँ। तो विचारों को संत जो गांव में चले जाते हैं जी, हम उनके साथ बैठ के उनके वचन सुनते हैं जी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ आए, यहाँ भी व्यवस्था देख करके, तो महात्मा संत हैं जो भी है उनकी वाणी में और बोलने में बतलाने में बहुत ही मज़ा है और उसमें मज़ा आता है। तो मैं इससे सहमत हूँ यहाँ से। तो मैं प्रयास करूँगा कि जुड़ने का प्रयास करने वाले असफल हो जाते हैं। हाँ जी। प्रयास नहीं बल्कि उसमें आज ही से और अभी से ही लग जाना है। ठीक है, हाँ जी, हम लगेंगे। कल साहब जी ने क्या कहा है? क्या कहा जी? भूत भविष्य को हाँ ठीक है, देव बताई, है कि नहीं? ठीक है जी। हाँ, चलो धन्यवाद, आपका विचार अच्छा लगा। साहब हमारे 200 से, हाँ 200 से ना, वहाँ तो कबीर आश्रम में वहाँ गए हूँ आपके यहाँ। हाँ 200 से। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? जगदीश प्रजापति। अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे? बस हम तो मगन से सब। ठीक है, आपको धन्यवाद। मगन आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पे मगन कर देंगे। मैंने बोला साहब जी से मेरा इंटरव्यू लीजिए, और साहब जी इतनी ऊपर आ गए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। जी जी जी, मैं आपको मैं ढूंढते ही हुए ना, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर हम मिलते रहते हैं। जाओ जिस आश्रम में जाता हूँ साहब जी मिलते हैं, और हमारा एक मित्रवत व्यवहार है। और साहब जी ने बड़ी कृपा की है, मेरी पूरी टीम का इंटरव्यू लिया इनने। हम छिंदवाड़ा ज़िले से आए हैं, इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया छिंदवाड़ा ज़िले ने। और जिन लोग मुझे देख रहे हैं छिंदवाड़ा ज़िले वाले, और जो नहीं आ पाए हैं हमारे कहने के बाद भी, वो मन ही मन पछता रहे हैं, वो यूट्यूब का आनंद लीजिए और मन ही मन पछताइए, अगले साल आने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब नहीं।